हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इंडिया एजुकेशन में। तो आज हम डे नंबर 18 की बात करेंगे, यानी 75 दिन पटवार हार्ट चैलेंज में 18वां दिन है। हमने कल वाली वीडियो में ये बात की थी, समास और विलोम पर लेके चल रहे थे। उससे पहले हमने कुछ पॉलिटी कर लिए, कुछ हमने राजस्थान जीके कर लिए। ठीक है, तो आज हम 3 समास कल वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिए। आज हम एक समास को और देखेंगे, यानी आज का समास रहेगा क्रमधारय समास। ठीक है, ये समास वाला टॉपिक पटवार के लिए, वीडियो के लिए और फोर्थ ग्रेड जैसे एग्जाम के लिए, हाईकोर्ट पियोन की भर्ती के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आज हमारा जो वीडियो रहेगा वो मुख्य रूप से क्रमधारय समास पे रहेगा। यानी आज किस पे बात करेंगे हम? क्रमधारय समास पे। हमने 3 समास पहले पिछले वीडियो में पढ़ लिए। कौन कौन सी पढ़ ली? एक तो आपने अव्ययभावी समास पढ़ लिए, तत्पुरुष समास पढ़ लिए और द्वंद्व समास पढ़ लिए। अव्ययभावी समास में आपने अच्छी तरीके से उदाहरण देख लिए, कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा पद नहीं होता है। आपने प्रथम पद और उसमें उत्तर पद प्रधान देखा है। आपने अव्ययभावी में यथाशक्ति, यथाक्रम या जैसे उदाहरण आपने देख लिए। और क्रम तत्पुरुष समास में हमने जितने भी कारक के अनुसार तत्पुरुष समास 6 भागों में बंटा होता है उनकी बात कर ली है। प्लस द्वंद्व समास में आपने यानी दोनों पद भी अप्रधान होते हैं, कुछ में अपवाद के रूप में भी आपने देख लिया। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्रमधारय समास की। यानी आज का हमारा जो वीडियो रहेगा क्रमधारय समास। ठीक है, क्रमधारय समास की मुख्य रूप से बात करें ना, तो क्रमधारय समास एक तौर पर बहुत बढ़िया समास माना जाता है, क्योंकि इसमें किसी की तुलना किसी से की जाती है। यानी आप इसमें देखोगे कि विशेषण की विशेष्य से की जाती है, उपमेय की उपमान से की जाती है। उस प्रकार इसको एक बढ़ा चढ़ाकर जो तुलनात्मक अध्ययन है ना, वो क्रमधारय समास में। ये समास जहां तक होगा ना, पटवार जैसे एग्जाम में मुझे लगता है अब की बार क्रमधारय समास से एक क्वेश्चन अधिक क्वेश्चन पूछने की चांस है। ठीक है, फोर्थ ग्रेड जैसे एग्जाम में तो एक क्वेश्चन पक्का क्रमधारय समास से आएगा, क्योंकि क्रमधारय समास की बात मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये होती है कि हम परिभाषा देखते हैं क्रमधारय समास की। यानी आपको कल ने समास बता दिए 6 भेद होते हैं, जिसमें आपको 3 कल मैंने बता दिए, जैसे अविभावी, तत्पुरुष, दिग्गु, द्वंद्व और क्रमधारय बहुव्रीहि। ठीक है, कल हमने 3 कौन कौन सी पढ़ लिया? आपने अविभावी पढ़ लिया, आपने द्वंद्व पढ़ लिया और आपने तत्पुरुष समास पढ़ लिया। ठीक है, आज हम बात करेंगे कर्मधारय समास की। इसमें क्या होता है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है, यानी इसका उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। यानी इस समास की मुख्य विशेषता क्या होती है? किसका क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, यानी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो दोनों पदों के बीच विशेषण, विशेष्य और उपमेय या उपमान का संबंध होता है। अब दोनों पदों के बीच मतलब क्या होता है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। यानी ये कौन सा पद है? उत्तर पद है। ठीक है, यानी ये पद क्या रहेगा? इसमें प्रधान पद रहेगा। और इसमें विशेषण और विशेष्य, इसी में विशेषण और इसी में क्या रहेगा? विशेष्य। उपमेय उपमान, यानी इसमें उपमेय और उपमान की जो उदाहरण दे रखी है आपको, यानी इस प्रकार कमेल प्लस सम्मान प्लस नैन, यानी आपको अच्छी तरीके से बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। आपको आज कुछ नहीं करना है, आपको क्रमधारय समास को आराम तरीके से देखना है। ठीक है, मैं क्योंकि शॉर्ट टर्म आपको यूज कर रहा हूं, यानी इसमें उत्तर पद प्रधान रहेगा। आज आपसे एग्जाम इस प्रकार से, मैंने आपको कल जो एलडीसी एग्जाम अगस्त में एग्जाम हुआ था 2024 में, एलडीसी का सेकंड पेपर हिंदी और इंग्लिश का, उसमें बात आई थी कि अविभाग में कौन सा पद प्रधान होता है और क्रमधारय में कौन सा पद प्रधान होता है। यानी इस प्रकार से आपको पद का प्रधान के परिभाषा के अनुसार भी पूछ सकता है एग्जामिनर। वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो आपको किस प्रकार क्वेश्चन बना के दे। बल्कि आपको ये क्या करना है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। यानी आपको ये रट लेना है कि कौन सी समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो क्रमधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। बल्कि अविभाज्य समास में आपको क्या पद प्रधान होगा? तो अविभाज्य समास में कौन सा पद प्रधान होगा? तो अविभाज्य समास में प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, अविभाज्य समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, अविभाज्य समास में तो पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है, बल्कि क्रमधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और अविभाज्य समास में, यानी अविभाज्य समास के साथ आपका होता है, अविभाज्य समास के साथ आपको पुनरावृत्ति, शब्द की पुनरावृत्ति दिखाई देती है। बल्कि यहाँ पे कोई पुनरावृत्ति नहीं रहेगी, बल्कि विशेषण और विशेष्य की बात रहेगी। ठीक है, तो हम मुख्य तौर पर बात करें ना, यानी मुख्य तौर पर हम बात करते हैं, तो आपको परिभाषा समझ में आ गई मुझे जहां तक लगता है कि इस समास का क्या रहेगा? उत्तर पद प्रधान रहेगा। ठीक है, और दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य प्लस उपमेय और उपमान का संबंध रहेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। ठीक है, यानी एग्जाम्पल तौर के मतलब क्या होता है कि एग्जाम्पल में विशेषण को आपको क्या कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं आपको बता रहा हूँ कि विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण का मतलब मैं ये बता दूं पहला
या कि आपको विशेषण पढ़ना है तो विशेषण किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको दे रखा है दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। यानी आप पहले मैं बताऊं विशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल बात है। और विशेष्य किसे कहेंगे, जो विशेषण की विशेषता बताएगा ना उसे विशेष्य कहेंगे, ठीक है। यानी विशेषण की विशेषता बताएगा उसे विशेष्य कहेंगे, बल्कि विशेषण किसे कहेंगे, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। यानी इस विशेष्य शब्द में आपको संज्ञा भी देखने मिलेगी, आपको सर्वनाम भी देखने मिलेगा, आपको क्या है यानी विशेषण भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, यानी इन तीनों को मिला के तो विशेष्य शब्द परिभाषा कहलाएगी, विशेषण में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता मिलाएगी, ठीक है। अब इसमें आपको मैं एग्जांपल देता हूं, यानी विशेषण विशेषण का, कि प्राप्त काल में, प्राप्त काल में मैंने एक कृष्ण मृग देखा, ठीक है। यानी ये आपके पास क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट का मतलब होता है एग्जाम्पल आपके, कि आपको मैं इसका मतलब समझा रहा हूं, आप बारीकी से सुनते जाना, क्योंकि क्रमधारय समास इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्रमधारय समास से एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको एक 100% देखने मिलेगा, कि मैं विशेषण का मतलब समझा रहा हूँ आपको, विशेषण और विशेष्य का मतलब समझा रहा हूँ। तो उसमें क्या कह रहा है कि मैं प्राप्त काल में, यानी सुबह के समय प्राप्त काल में मैंने एक कृष्ण मृग को देखा। आप गौर से देखिए, इसमें इस शब्द पे आप जोर करना, यानी इस शब्द पे आप ध्यान देना। कृष्ण मृग का मतलब यहाँ पे इसी शब्द से निकल के आएगा, यानी कृष्ण मृग को आप शब्द को देखते जाना है कि इसमें कृष्ण क्या है, कृष्ण क्या है, विशेषण है, ठीक है। और मृग क्या है, विशेष्य है, ठीक है। यानी आपको क्या करना है कि आपने क्रमधारय समास की परिभाषा देखी कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, ठीक है। अब हम बात करें विशेषण और विशेष्य की, यानी विशेषण और विशेष्य के समास में किस प्रकार प्रभाव होते हैं। तो प्राप्त काल में मैंने एक कृष्ण मृग को देखा, आपके पास ऐसा स्टेटमेंट आ गया। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ इसमें विशेषण कौन सा और विशेष्य कौन सा है। तो कृष्ण मृग है ना, कृष्ण और मृग को आपने क्या कर लिया, अलग अलग कर लेना है, जिसमें कृष्ण क्या है, विशेषण है, यानी ये संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है। यानी कृष्ण क्या है, विशेषण है, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। अब मृग क्या हो गया, अब इन तीनों की क्या कौन सी विशेषता बता रहा है, विशेष्य बता रहा है, यानी मृग विशेषण हो गया और कृष्ण क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसी प्रकार आपको क्या करना है कि आपको विशेषण और विशेष्य के अंतर के अनुसार बताना है। यानी ये इस प्रकार प्राप्त काल में, यानी कृष्ण मृग एक साथ आपको शब्द देखकर आपको ये पूछे कि इसमें विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है, तो आपको बता देना है कृष्ण क्या इसमें विशेषण है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है कृष्ण शब्द, मृग क्या है उसमें विशेषण है, यानी काला यहाँ पे कृष्ण काले के रूप में उपयोग किया गया, यानी कृष्ण से भगवान जैसे है ना उनके काले के रूप में दर्शा गया, उसी प्रकार कृष्ण काले मृग के अनुसार बताया गया, यानी उसकी क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है आपको, यानी कृष्ण के समान कौन सी है, विशेषता बता रहा है आपको, यानी कृष्ण जी के समान क्या बता रहा है आपको, विशेषता बता रहा है। और मृग इसमें क्या है, विशेषण, यानी जो विशेषण की क्या बताई, विशेषता बताई। विशेष्य का मतलब क्या होता है, जो विशेषण क्या बताए, विशेषता बताई, उसे क्या कहा जाता है, विशेषण कहा, विशेष्य कहा जाता है। यानी विशेषण की विशेषता बता, आपको फिर से देख लेना कि ये विशेषण की विशेषता बता, यानी कृष्ण जी के काले के अनुसार क्या कर रहा है, यानी काले के अनुसार क्या कर रहा है, ये उसकी विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, मृग की विशेषता बता रहा है। आपको देखना, यानी जो विशेषण की विशेषता, यानी आप दिमाग लगाना यहाँ से कि मृग की कौन सी विशेषता बता रहा है, उसका कालापन है ना वो कृष्ण जी के समान होता है। आपको कृष्ण मृग यानी काले मृग जो हमारे कहा मिलते हैं, चूरू के ताल छापर में आता है ना, चूरू जिले के ताल छापर अभ्यारण्य में कहा मिलते हैं, काले मृग मिलते हैं, ठीक है। यानी कोई आपको मैं जीके का भी क्वेश्चन करा दिया, चूरू के काले मृग कहा मिलते हैं, चूरू के जो काले मृग वो कहा मिलते हैं, ताल छापर अभ्यारण्य में देखने मिलते हैं, जो काले मृग जिसे हम चूरू के काले मृग कहते हैं, ठीक है। अब उनकी बात कर रही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि हम विशेषण की विशेषता क्या क्या होगी, यानी विशेषण और विशेष्य दे रखा हो तो आपको क्या करना है, ठीक है। इस प्रकार का एग्जाम्पल आए तो उसमें विशेषण और विशेष्य आपको यहाँ पे सीख लेना है, ठीक है। अगला हम देखेंगे इसमें उपमेय और उपमान वाले शब्द का, ठीक है। यानी उपमेय और उपमान वाले शब्द का हम देखेंगे, यानी उपमेय और उपमान वाले शब्द का हम देखते हैं। इसमें उपमेय और उपमान वाले शब्द का हम देखेंगे कि उपमेय और उपमान की क्या कर रहा है वो, उपमेय उपमान का दोनों का संबंध बता रहा है। उपमेय उपमान वाले एक आपको एग्जांपल बताऊं मैं, वज्रदेह हनुमान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अब आप देखना, वज्रदेह यानी ये क्या दे रखा है इसमें, वज्रदेह हनुमान, हनुमान सदैव
अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, ये कौन, क्या नाम है, वज्रदेह। वज्रदेह का मतलब क्या होता है, इसमें इसी में आ रहा है, यानी उपमेय और उपमान की विशेषता क्या बता रही है वो बात करेंगे। इसमें क्या है, वज्र क्या है, एक उपमान हो गया। ठीक है, देह क्या है, उपमेय हो गया। देह क्या है, सॉरी, उपमेय करना है इसमें, उपमेय, यानी देह क्या है इसमें, उपमेय। यानी आपको मैंने विशेषण और विशेष्य की विशेषता बता दी, किस प्रकार विशेषण और विशेष्य आएंगे। बल्कि उपमेय उपमान के बारे में बताऊं ना, तो उपमेय उपमान क्या है, वज्र, यानी वज्र के सम्मान, वज्र के सम्मान, देह, देह मतलब शरीर, जिसका वज्र क्या है, उसकी उपमान कर रही है, यानी उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। यानी उसको वज्र माने कठोर, कठोर, यानी उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। वज्र देह यानी वज्र के सम्मान, यानी भक्तों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है, यानी वज्रदेव हनुमान सदैव अपने भक्तों की क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, किससे, यानी उपमेय और उपमान का। यानी वज्र इसमें क्या बता दिया, उसको उपमा की कर दी गई, और उपमेय किसमें बता दिया आपको, उपमेय किसमें बता दिया आपको, देह के समान। ठीक है, यानी उपमेय किसमें बता दिया आपको, देह के समान। तो आपको क्या करना है, वज्र और देह के समान क्या करना है, उपमेय और उपमान की बात करता जा रहा है। ठीक है, तो आपको गौर से यह समझना है, गौर से ये देखना है कि वज्रदेह हनुमान सदैव अपनी भक्तों की रक्षा करते हैं। तो आपको फिर से ध्यान रखना है, वज्र में इसमें क्या कर रहा है, उपमान कर रहा है, यानी उसके उपमान कर रहा है, और देह इसका क्या कर रहा है, उपमेय की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये उपमेय उपमान का, मुझे जहां तक लगता है, विशेषण और विशेष्य का क्या कर गए, फंडा समझ में आ गया। ठीक है, यानी इस प्रकार विशेषण और विशेष्य का, उपमेय उपमान के आपका एग्जाम्पल जहां तक हो, मैंने आपको हर भाषा में समझा दिए। ठीक है, परिभाषा को आप दोबारा देखो। परिभाषा को दोबारा देखना कि उसमें उत्तर पर प्रधान होगा, आपको याद रखनी है, दोनों की विशेषण और विशेषता की, उपमेय उपमान का संबंध बताएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, यानी एग्जाम्पल की बात करें, क्रमधारय समास के मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल कुछ मैंने यहाँ लिखे हैं, कुछ आपको मैं बोल के बता दूंगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जो विशेषण है, जो जिसका जिसकी विशेष्य की। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आप विशेषण दे रखे हैं आपके साथ, विशेषण के साथ जो भी आएगा, जिसका भी आएगा, जिसकी भी आएगा, और विशेष्य भी आएगा, यानी आप इन तीनों शब्दों को देखो, यानी इन तीनों शब्दों के आपको देखते रहना है। यानी तीनों शब्दों में मेन बात लिखी हुई है, आपके विशेषण दे रखा है, विशेषण के साथ जो दिखाई दे आपको वहां क्रमधारय समास करके आता है, जिसका दिखाई दे क्रमधारय समास, और जिसकी दिखाई दे क्रमधारय समास। ठीक है, यानी मुख्य रूप से इसमें बात करें, जो जिसका जिसकी, जो जिसका जिसकी किसके साथ, विशेषण के साथ, यानी जो जिसका जिसकी किसके साथ दिखाई दे, आप विशेषण के साथ, प्लस इसमें क्या रहेगा, विशेष्य रहेगा। ठीक है, मोस्ट एग्जाम्पल दे रखा है आपके पास सजन, यानी इसमें पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है हमें, सजन। सजन का मतलब होता क्या है, सत्य है जो जन, यानी इसमें किसकी बता रहा है, ये विशेषण कौन सा है, ये सत्य है जो जन, यानी सजन का अगर समास विग्रह आता है, समासिक शब्द आता है, अगर समासिक शब्द आपको समास विग्रह देना, तब तो ये देगा सत्य है जो जन। अगर आपको समासिक विग्रह ना देकर समासिक शब्द पूछे, तो ये करना है, समासिक शब्द देकर आप समासिक विग्रह पूछे, सत्य है जो जन। यानी इसमें क्या दे रखा है आपको, जो को देखो, यानी ये जो क्या है, इसमें विशेषण और विशेष्य, यानी जो शब्द क्या है, विशेषण और विशेष्य। मैंने आपको पीछे भी बताया था, जो जिसका जिसकी, जो जिसका जिसकी, इसके बाद जो जिसका जिसकी किसके साथ, विशेषण के साथ, यानी ये विशेषण है, और जन इसकी क्या है, विशेष्य, यानी सत आदमी, जन उसकी क्या है, पूरी। ठीक है, यानी विशेषण और विशेष्य की क्या बता रहे, विशेषता बता रहे जन। ठीक है, इसी प्रकार परमात्मा, परम है जिसकी आत्मा, यानी परम है जिसकी आत्मा, जिसकी शब्द को फिर से आप गौर से देखना, यानी परम है जिसकी आत्मा, यानी परमात्मा क्या होता है कि परम है जिसकी आत्मा, परम, यानी परमात्मा के अगर आपको समास विग्रह पूछे, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना ये एग्जाम्पल, इस प्रकार के एग्जाम्पल देवी देवताओं के प्रावाची विलोम एग्जाम, अगर समास इस प्रकार के देखे ना, आपकी संधि, इनका क्या होता है कि ज्यादा एग्जामिनर पूछना चाहता है, आपको बात कर ले कि देवी देवताओं के प्रावाची शब्द, जैसे आपको इंद्र के बुझ लिए, आकाश के बुझ लिए, देवताओं के बुझ लिए, यानी इस प्रकार के आपको क्या पूछेगा वो, जैसे पार्वती, शिव जी, इस प्रकार को क्या पूछेगा, आपको ज्यादा पूछेगा। नहीं, एग्जाम्पल देवी देवताओं की क्या पूछ रहा है आजकल, ट्रेंड में ज्यादा चल रहा है, देवी देवताओं के एग्जाम्पल ज्यादा पूछने कर रहा है एग्जामिनर। ठीक है, उसी प्रकार क्या कर रहा है, मैं आपको परमात्मा का इसी प्रकार परमात्मा का क्या समास विग्रह करते हो ना आप, यानी परमात्मा का समास विग्रह क्या होगा, परम है जिसकी आत्मा, यानी ये जिसकी शब्द आपको देखते ही आ गया, यानी आपको ये स्टेटमेंट दे दे पेपर में
यानी इसका स्टेटमेंट देकर आपको पूछ ले कि इसका समासिक शब्द क्या होगा, यानी समासिक शब्द आपको इससे पूछे ना ये शब्द कौन सा होगा, तो आपको करके आना है परमात्मा, इसका समासिक शब्द होगा। जिस ऑप्शन में आपके परमात्मा दिखाई देना उस ऑप्शन में क्या करके आना है, समासिक शब्द करके आना है। ठीक है, अगला ऑप्शन, अगला अगला कौन सा उदाहरण है कि श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, यानी इसमें भी कौन सा है जो, ठीक है, यानी श्वेत है जो अंबर, यानी अंबर कौन सा श्वेत है, अंबर के समान कौन सा है, श्वेत होना चाहिए, यानी आकाश का समान श्वेत है। श्वेतांबर का मतलब क्या था, श्वेत है जो अंबर। ठीक है, अगला इसमें देखे वीरबाला, वीरबाला आप ये और लगा लेना मोस्ट, यानी वीरबाला एग्जाम्पल एकदम मोस्ट माना जाएगा। वीर है जो बाला, इसमें भी जो है, ठीक है, यानी आपको वो एग्जाम्पल करा रहा हूँ जिसमें आपके पास ज्यादा तवज्जो हो पेपर में आने के लिए। इस प्रकार मैं आपको बताऊं, कुपुत्र, कुप बुरा है जो पुत्र, हम बात करें कुपुत्र की, कदाचार की, कदाचार की बात करते हैं, प्रिय रत्न महावीर है, यानी इस प्रकार के उदाहरण आपको कर्मधारय समास देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी नीला कमल है, नीला है कमल, नीला आकाश, नीला गाय, नीला कमल, नील गाय, नीला आकाश, महाराज, पीताम्बर, महादेव, इस प्रकार के उदाहरण कौन से हैं, कर्मधारय समास के उदाहरण है। ठीक है, आपको सदन, परमात्मा, श्वेतांबर, वीरबाला, ये चार एग्जाम्पल के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि जो जो जिसका जिसकी, यानी आपको इस प्रकार दे तो जो सदन सत्य है जो जन, परमात्मा परम है जो आत्मा जिसकी, ठीक है, श्वेतांबर श्वेत है जो अब अंबर, वीरबाला वीर है जो बाला। ठीक है, आगे हम बात करें तो अगला एग्जांपल, इसमें कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रखे मैंने आपको, जो विशेषण के साथ जो जिसकी जिसकी आ रहे। अब एक आगे देखना आप, जब सामान्य पद में विशेष्य न होकर दोनों पद विशेषण हो, इसका मतलब क्या होता है, जब आपके सामान्य पद में विशेषण न होकर, विशेष्य ना होकर, यानी जो विशेषण की विशेषता बताता है वो न होकर क्या हो, को ओनली क्या हो, विशेषण हो, यानी ओनली विशेषण हो। ठीक है, ओनली शब्द विशेषण हो, यानी विशेष्य ना होकर कौन सा हो, विशेषण हो। जैसे जो पूर्व पद है जो कि उत्तर पद है, यानी जो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या हो, विशेषण हो, उसमें क्या नहीं हो, विशेष्य नहीं हो। ठीक है, यानी श्याम सुंदर, इसमें श्याम सुंदर में कोई विशेष्य नहीं है, यानी आप बात करोगे श्याम है जो सुंदर, यानी दोनों की बात एक तुलना में की गई, श्याम है जो सुंदर, यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं ये दोनों, यानी श्याम सुंदर। ठीक है, अगला उदाहरण है मोटा ताजा, मोटा ताजा, जो मोटा है और ताजा है, यानी जो व्यक्ति मोटा होगा वही कौन सा होगा, ताजा होगा। ठीक है, यानी इस प्रकार के उदाहरण क्या है इसमें, यानी विशेष से विशेषण ओनली, विशेषता यानी विशेष से नहीं हो, इसमें मेन बात ये है कि विशेष से नहीं हो। ठीक है, वैसे जैसे मैं आपको इसके और उदाहरण बताऊं, मोटा ताजा, बड़ा छोटा, लाल पीला, मोटा ताजा, बड़ा छोटा, लाल पीला, यानी लाल पीला क्या है, लाल है जो पीला, यानी लाल है जो पीला, मोटा ताजा को बता दिया मैंने आपको, मोटा है जो ताजा, लाल सुर्ख, लाल है जो सुर्ख, सुर्ख का मतलब क्या होता है, सूखा है, सही तक यहाँ पे लाल है जो सूखे के समान हो, उसकी क्या रहा है, यानी विशेषण बता रहा है। यानी आपको इस प्रकार के शब्द आएंगे जिसमें आपको ओनली विशेषण दे रखा होगा, विशेष्य का नहीं आएगा। ठीक है, यानी मुख्य तौर पे ये है कि जो ओनली विशेषण हो उसी की क्या बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार के उदाहरण दोबारा देखो आप, श्याम सुंदर, मोटा ताजा, लाल, लाल पीला, यानी लाल पीला, इस प्रकार की बात की गई है। ठीक है, यानी इसमें आप लाल पीला भी ऐड कर सकते हो, लाल पीला, लाल सुरख, लाल सुरख, लाल सुरख। ठीक है, यानी लाल पीला, लाल सुरख, सुरख। ठीक है, यानी इस प्रकार के उदाहरण भी आ सकते हैं आपके सामने, और इन दोनों के उदाहरण को देखकर आप इस प्रकार के श्याम सुंदर, मोटा ताजा, यानी ये मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है आपको, यानी बार बार एग्जाम में इस प्रकार के उदाहरण पूछ रहे हैं। ठीक है, हमने अब बात की है, क्या की हमने बात है कि आपके सामने अगर विशेषण की ना देकर बल्कि ओनली विशेषण की विशेषता पूछे ना आपको, यानी आपको एग्जाम में इस प्रकार का ऑप्शन दे दे कि जिसमें विशेषण न हो बल्कि ओनली विशेषण हो। ठीक है, यानी उस प्रकार के शब्द कौन कौन से होंगे, जैसे लाल पीला, यानी किसी से कंपेरिजन किया जाएगा, यानी आपको देगा कि मोटा ताजा, वो मोटा किस लिए हुआ है, वो ताजा किस लिए हुआ है, यानी इस प्रकार श्याम सुंदर, वो श्याम है ना वो सुंदर है, यानी इस प्रकार के आपके क्या सामने देगा, ओनली विशेषण की बात की गई बल्कि विशेषता की बात नहीं करेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, जो हमें आप हमने कितने जो जिसका देख लिया, एक हमने देख लिया जो ओनली विशेषण की बात करे, दूसरा हम देखेंगे जो ओनली उपमेय और उपमान की बात करेगा। ठीक है, यानी उपमेय और उपमान की बात करेगा, आपके सामने क्या है, उपमेय उपमान के समान, यानी जो उपमेय है ना वो उपमान के समान, जैसे पीछे में बात की कि वज्रदेह है, वो उदाहरण दे रखा ना कि वज्रदेह सदैव हनुमान रक्षा करते हैं, वज्रदेव हनुमान सदैव क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसमें इस बात की गई है, उपमेय उपमान के समान, यानी उपमान के उपमेय के समान, उपमान है जो उपमेय के समान होगी। ठीक है, उसमें बात करें तो कमलयान,
कमल नयन, सॉरी कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी उसकी विशेषता किसके समान की गई है? नयन का मतलब क्या होते हैं? आंखें होती है, जिसके क्या हो कमल के समान क्या हो उसकी आंखें हो, यानी उसकी बात कर रहा है, यानी उपमान उपमेय, यानी उसकी उस कमल नयन की बात कर रहा है जिसमें उपमान और उपमेय दोनों की बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा है, ठीक है। जिसमें पीछे उदाहरण बता के आया था वज्र देह, जिसका वज्र के समान क्या हो? देह। उसी प्रकार क्या है जिसके वज्र का मतलब होता है कठोर, कठोर के समान देहो, वो क्या करते हैं? सदैव भक्तों की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, ठीक है। वज्र देह का उपयोग हम इंद्र में भी करते हैं, इंद्र में भी हमें वज्र देह का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार उपमान और उपमेय की क्या कर रहा है यहाँ पे? विशेषता बता रहा है, किसकी? कमल के समान क्या बता रहा है? उसकी नयन बता रहा है, यानी आंखों की विशेषता क्या बता रहा है? आंखों की विशेषता किसके समान बता रहा है आपको? यानी नयन का अर्थ होते हैं आंखें, आंखें क्या इसकी? प्रवाची है, ठीक है। यानी कमल के समान क्या बता रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है, यानी ये इसमें क्या हो गया? उपमान हो गया, ये उपमान हो गया, ये क्या हो गया? इसमें उपमेय हो गया, ठीक है। यानी ये उपमान हो गया, ये उपमान हो गया, और ये क्या हो गया? उपमेय हो गया। यानी उपमेय नयन किसके समान बता रहा है आपको? नयन किसके समान बता रहा है? कमल के समान, ठीक है। यानी कमल के समान क्या बता रहा है यहाँ पे? नयन बता रहा है, ठीक है। आगे बात करें तो लोहा पुरुष, लोहे के समान पुरुष, लोहे पुरुष, इसमें फिर बात को आपको पकड़ना है, यानी लोहे के समान। आप यहां से देखना ये दो शब्द इसके, ठीक है। यानी उपमेय उपमान वाले शब्द आपको गौर से पढ़ना है, क्योंकि इसमें ये एग्जाम में मोस्ट उदाहरण लग रहा है मुझे। उपमेय उपमान वाला यहाँ से पूछ जाएगा एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से क्या होता है उसको फील आ रहा है पूछने के लिए, क्योंकि उसकी तारीफें हो रही है यहाँ पे, यानी उसमें तारीफें हो रही है। लोहा पुरुष, लोहे के समान है, लोहे के समान पुरुष को बता रहा है उसको लोहा पुरुष। आप लोहे पुरुष का मुझे जहां तक लग रहा है ना, ये एग्जाम में इस प्रकार के उदाहरण आपको देगा, जैसे परमात्मा, श्याम सुंदर, कमल नयन, इस प्रकार के उदाहरण है ना, वो अधिक मोस्ट रहेंगे। जैसे इसमें बात करें कमलाक्ष, कमलाक्ष भी है, लोहा पुरुष, वज्रदेह है। वज्रदेह मतलब मैं आपको पीछे भी बता गया था, जिसमें उपमेय उपमान की बात की है, जिसमें वज्र उपमा है और देह क्या है? उसमें उपमेय है, ठीक है। यानी इस प्रकार के उदाहरण देखो तो आप लोहा पुरुष, आप लोहे पुरुष को एक बार देखना कि लोहे के समान पुरुष, और लोहे के समान पुरुष का मतलब क्या है? उसको पुरुष को क्या बता रहे हैं? बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, यानी पुरुष की तारीफ क्या कर रहे हैं? बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं। यानी लोहा मतलब जितना लोहा कठोर होता है ना, उतना ही क्या उसकी लोहे की विशेषता के अनुसार उसको पुरुष को क्या बता रहे हैं? लोहा पुरुष, ठीक है। हम बात करें कमलाक्ष, कमल के समान अक्ष, अक्ष का भी मतलब यहाँ क्या है? आंख है, ठीक है। यानी आपके आंख की अगर प्राइवेसी देखें ना, मैं भी यहाँ पे प्राइवेसी और सोल्व करा देता हूँ। नैन, अक्ष, चक्षु, ठीक है। नैन, अक्ष, चक्षु, रात्रि चर तो रात का हो जाएगा, ठीक है। यानी इस प्रकार आपको तीन उदाहरण, तीन आपके सामने तीन क्या प्राइवेसी आ गए हैं किसके? कमल के आंख के कितने? तीन प्राइवेसी। यानी यहाँ पे कि आंख को, कमल को यहाँ क्या क्या प्रतीत किया गया है? कमल के समान अक्ष है, जिसकी आंखें क्या हो? कमल के समान हो, ठीक है। यानी इस प्रकार से आपको वापस पीपीटी में बता देता हूँ कि क्रमधारय समास में क्रम जिसका उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो, दोनों पदों में विशेष है, विशेषण की व्यवस्था बताते हैं, उपमेय उपमान का संबंध बताता हूँ, विशेषण में जो जिसकी हो प्लस विशेषण के साथ क्या हो? जो जिसका जिसकी, जिसका जिसकी विशेष से प्लस में हो, ठीक है। सदन सत्य है जो जन, परमात्मा परम है जिसकी आत्मा, श्वेतांबर श्वेत है जो अंबर, वीर बाला वीर है जो बाला। आगे बात करें जब जब समास, जब समास के पद में विशेषण या न होकर, विशेषण क्या हो? विशेषण न होकर, इस बात को नोटिस कर लेना आप, यानी ओनली क्या हो? विशेषण हो, ओनली क्या हो? विशेषण हो, उसकी बात करें तो जब जो है ना पूर्व पद जो प्लस उत्तर पद, यानी पूर्व पद के साथ क्या करें? है या जो, यानी है या जो, दो बातें ये मोस्ट करना है आपको। यानी पूर्व पद से पहले है या जो दिखेगा, यानी पूर्व पद के बीच में क्या करना है? या जो लगाना है उत्तर पद के बाद, ठीक है। यानी श्याम है सुंदर, जो श्याम है जो सुंदर, ठीक है। मोटा ताजा, लाल पीला, लाल सूरख, इस प्रकार के मैंने उदाहरण दिया। यानी इसमें ये मोटा, ये श्याम वाला, और ये सुंदर वाला, ये ताजा वाला, ठीक है। यानी इस प्रकार करिए, ठीक है। अगले बात करें उपमान उपमेय के समान, यानी उपमेय उपमान की बात करेगा, उपमेय के समान जैसे कमल की कर लिया नयन के समान, लोहा पुरुष के लोहा के कर लिए पुरुष के समान, और कमल की कर ली अक्ष के समान, यानी आंखों के समान, ठीक है। यानी इस प्रकार हमारा जो क्रमधारय समास वाला टॉपिक है ना, वो यहाँ पे क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कुछ उदाहरण रह गए वो आपको मैं बता देता हूँ, आपको बोल के बता दूं। चरण कमल, कमल रूपी चरण, यानी चरण कमल वाला भी मोस्ट है, यानी चरण कमल का आपको उदाहरण देना, यानी चरण कमल का उदाहरण दे आपके पास, अगर चरण कमल वाला उदाहरण आ जाए ना, कि चरण कमल का उदाहरण देखकर आपको बात करें, आपको मैं उदाहरण बताता हूँ। चरण कमल, चरण कमल, यानी इसकी बात करें ना, चरण कमल की दे रखा है इसमें,
आपके गाइड में दे रखा है कमल रूपी चरण, यानी कमल रूपी चरण, यानी इसमें चरण मतलब पद, ठीक है, यानी पद, यानी पद की बात करें, यानी कमल रूपी चरण, यानी आप देखना ये चरण रूपी कमल के बारे में, यानी इसमें बात किसकी की गई है, चरण कमल, चरण के समान जिसके क्या हो, कमल, कमल के समान क्या उसके पग हो, यानी जिसके क्या हो, कमल के समान चरण दिखाई दे, ठीक है। इसी प्रकार आपको इस समासिक पद में, क्रमधारी समास में, जहां तक मुझे लगता है ना, यहाँ से अगर कोई बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, यानी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बता दिए, कुछ और बता दिए, ठीक है, यानी आपको इसी प्रकार बार बार देख लें। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके गाइड के अनुसार और बता देता हूँ, जिसमें हम बात करते हैं देहाल्त की बात करते हैं, भुजदंड, भुजदंड की बात करें, यानी भुजदंड के अनुसार, दंड के रूपी भुजा, यानी जिसकी कठोर रूपी भुजा हो, ठीक है, यानी इस प्रकार के उदाहरण आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। चार सीमा, यानी चार सीमा की बात करें, चार सीमा उदाहरण चरम तक जहां जो सीमा हो, फिर का पुरुष की बात करें, कायर है जो पुरुष, का पुरुष का उदाहरण हो, जैसे आपके पास अगर का पुरुष का उदाहरण आ जाए ना, का पुरुष, आप नहीं इसमें सोचोगे कि इसमें तो कुछ नेगेटिविटी बात की गई है, यानी का पुरुष के आपके पास उदाहरण के ऑप्शन आ जाए ना, का पुरुष, का पुरुष, यानी का पुरुष, यानी का किसके लिए किया गया है, बुरे के उपयोग में लीजिएगा, ठीक है, यानी बल्कि यहाँ इसके लिए क्या कर गए, का पुरुष के लिए कायर है जो पुरुष, यानी का पुरुष का मतलब क्या है यहाँ पे, कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष, का पुरुष का मतलब यहाँ क्या है, कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष, यानी का पुरुष का मतलब यहाँ बुरे के लिए उपयोगी होता है, का कहाँ उपयोगी होता है, बुरे के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। बुरा यहाँ पे, बुरा वैसे शब्द नहीं है, बल्कि कायर क्या है, कायर मतलब एक कमजोर आदमी के लिए उपयोग किया गया है, यानी कायर है जो पुरुष, ठीक है। इसी प्रकार अगला है काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली मिर्च का एग्जाम्पल आपके पास सामने आए ना, ये काली मिर्च में कौन सा समास है, काली मिर्च में, तो आप करके जाना क्रमधारी समास, काली मिर्च में क्रमधारी समास होगा, ठीक है। अगला एग्जांपल देखें परमाणु, यानी परमाणु वही परमाणु, जो परमाणु में भी आप याद रखना आपके पास परमाणु शब्द है ना, परमाणु शब्द, यानी गवर्नमेंट इसको क्या आजकल ज्यादा चल रहा है, तो इजराइल और वो ईरान वाला युद्ध हो रखा है, उसमें परमाणु परमाणु की लड़ाई होती है, यानी इजराइल और ईरान के बीच में जो आजकल लड़ाई हो रही है, इजराइल और ईरान के बीच में आजकल लड़ाई हो रही है, वो इसी परमाणु की बात कर रहा है। और यह परमाणु कौन से परमाणु में समास में आता है, तो आपको पता है क्रमधारी समास में आता है, यानी परमाणु क्रमधारी समास में आता है। कौन से क्रमधारी परमाणु क्या आता है, किसमें आता है, क्रमधारी समास में। परम है जो अणु, यानी परम है जो अणु, परम है जो अणु, ठीक है, यानी परम है जो अणु, यानी जो परमाणु आजकल इजराइल और आपको पता है कि ईरान के बीच में जो लड़ाई हो रही है, वो इसी परमाणु के कारण हो रही है, ठीक है। इसी परमाणु का, ये परमाणु कौन से समास में आता है, तो परम है जो अणु क्रमधारी समास का आता है, तो परमाणु मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है, ठीक है। काली मिर्च भी इसी में उदाहरण में आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कुछ मुख्य उदाहरण मैंने करा दिए, और कुछ आपके पास बोर्ड में दे रखे हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को आपके मिलाना है, और उसमें देखना है क्रमधारी समास को किस प्रकार बात रखनी है, ठीक है। ये बातें याद रखनी है आपको, क्या क्या दे रखी है मैंने, क्या क्या बताई है, और क्या क्या किसके समान बात की गई है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे, कल वाले वीडियो में हम द्विगु समास की बात करेंगे और बहुब्रीहि समास की, हमने 4 कर लिए कंप्लीट, और आगे जो वीडियो 2 समास रहेंगे वो उनकी हम कल बात कर लेंगे, द्विगु और क्रम बहुब्रीहि समास की, ठीक है। कल मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।